India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. And same thing. दोस्तों नमस्कार। जिस तरीके से ट्रंप बिलो ऑफ द बेल्ट जा करके भाषा भारत के लिए हमेशा बोल रहे हैं, माय डियर फ्रेंड मोदी कह के, माय डियर फ्रेंड मोदी कह के भारतीय समाज को जो है अपमानित कर रहे हैं, उसका जवाब भारत ने दे दिया है। जिस तरीके से अभी ट्रंप ने जो है अपने ऑफिस में कहा कि हमने भारत को एक्सपोज कर दिया है, भारत बहुत टैरिफ ले रहा है, वहाँ तक कि उन्होंने कनाडा में किसको और यूरोपीय देशों को भी इंडिकेट करते हुए कहा कि आप वहाँ व्यापार नहीं कर सकते हैं, भारत जो है बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, भारत बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है और हमने भारत को एक्सपोज कर दिया है। इस तरीके की भाषा बोलना, भारत को एक्सपोज कर दिया है। अरे आपसे जो संबंध है वो आज से तो है नहीं, तमाम राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में ये चीज़ें बनी रही, ये टैरिफ बना रहा और मात्र 41 बिलियन डॉलर ही जो है भारत का बिजनेस अमेरिका से सरप्लस है। लेकिन वो व्यापार घाटे को पूरा करने के लिए, अच्छा बताइए, 3 लाख बिलियन डॉलर हमारा अगर चाइना से घाटे में चल रहा है तो हम चाइना पर भी उतना टैरिफ लगा दें। अगर हमारा घाटा और देशों से चल रहा है तो उतना टैरिफ लगा दें। ऐसा तो कोई नहीं करता है, क्योंकि कहीं जो है जो घाटा होता है दूसरी जगह से उसकी पूर्ति होती है। लेकिन नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति समय समय पर भारत के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और भारत को हमेशा बेइज्जत करने की कोशिश करते रहते हैं। सवाल यही उठ रहा था कि जो है भारत आखिर चुप क्यों है, भारत क्यों नहीं बता रहा है। अभी पिछले दिनों जो है ट्रंप ने ये कह दिया कि भारत जो है वो टैरिफ कम करने पर सहमत हो गया है। तो भारत में विपक्षी पार्टियों ने यह सवाल उठाया कि आखिर क्या समझौता हुआ है, किस तरीके से टैरिफ कम करने पर सहमति बनी है, इसको जो है भारत के सामने पेश किया जाए, भारतीय जनता को जो है बताया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी से जो है भारत सरकार से जो है विपक्ष की पार्टियों ने मांग किया। भारत के वाणिज्य सचिव सुनील वर्धमान ने जो है उन्होंने संसदीय समिति के सामने बात को रखी और उन्होंने कहा कि अभी कोई सहमति नहीं बनी है, बातचीत चल रही है, सितंबर तक का समय लिया गया है। और जो सहमति के बारे में बोल रहे हैं ट्रंप, ये मीडिया रिपोर्टों पर आप भरोसा मत करिए, क्योंकि यह मीडिया रिपोर्ट जो वो भ्रामक है। अभी जो है सहमति पर कोई बातचीत नहीं बनती है, सितंबर तक का समय लिया गया है, जबकि ट्रंप बोल चुके हैं कि 2 अप्रैल से वो टैरिफ लगा देंगे। लेकिन भारतीय सरकार के डिप्लोमेट इस पर काम कर रहे हैं, सितंबर तक का समय लिया गया है। भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि द्विपक्षीय वार्ता, द्विपक्षीय व्यापार समझौता दूसरी चीज़ है, बहुपक्षीय व्यापार समझौता दूसरी चीज़ है। जबकि ट्रंप ने जो कई देशों को ये बात कही कि भारत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, आप अपना सामान नहीं बेच सकते हैं, अपना सामान नहीं बेच सकते हैं। आखिर आपको अपने से मतलब होना चाहिए या सबसे? लेकिन नहीं, सबको अपने को चौधरी बनने के चक्कर में सबसे कह रहे हैं कि नहीं जो है ऐसा है कहने का। अभी जबकि ट्रंप एकदम अकेले पड़ते जा रहे हैं। अमेरिका में मंदी का असर दिखने लगा है कि वहाँ पर जो है उनका नेस्डैक जो है गिरता चला जा रहा है, 4% से ज़्यादा गिर चुका है और भी आगे गिरने की संभावना है। आपको हम बता दें, भारत के जवाब देना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि बार बार जो देश की जनता यह मांग कर रही थी कि कम से कम स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। और भारत ने कह दिया कि अभी जो है सहमति कोई नहीं बनी है, अभी बातचीत चल रही है, सितंबर तक का समय चाहिए। चाइना देखिए आंख दिखा देता है, चाइना पर उन्होंने टैरिफ लगाया, उसने भी पलट के टैरिफ लगा दिया। यहाँ तक कि चाइना ने कहा कि टैरिफ वार ही नहीं, आप कोई भी वार कर लीजिए, कोई भी युद्ध कर लीजिए, सेना से सैनिक लड़ाई लड़ लीजिए, इसी पर अगर आमादा है, हम जो है युद्ध के खत्म होने तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। बल्कि चाइना ने तो भारत से भी हाथ मिलाने की कोशिश किया। चाइना ने जो है भारत को आह्वान किया कि जो है आप हम साथ में लड़े तो एक जो है हम आप साथ में मिल करके व्यापार करें तो ये बहुत बड़ा समझौता हो सकता है। अभी हम आपको बता दें, ट्रंप की नीतियों से ट्रंप अकेले पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप पर किसी को भरोसा नहीं हो पा रहा है। अभी देखिए रसिया को जो है ट्रंप अपना मित्र मानते हैं। रसिया और चाइना और ईरान मिलकर एक सैन्य अभियान कर रहे हैं। अब बताइए, ईरान को धमकी देते हैं कि परमाणु कार्यक्रम छोड़ दो, नहीं तो जो समझौता कर लो, नहीं तो हम सैनिक कार्रवाई करेंगे। ईरान ने तो डरने से मना कर दिया। यहाँ तक कि उसके सुप्रीम लीडर खमैनी ने कहा कि धमकाने वाले बातचीत की बात कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। और
चाइना जो है ईरान के साथ मिलकर के, रसिया के साथ मिलकर के सैनिक अभ्यास कर रहे हैं। अभी आप देखिए गजा को लेने की बात, उन्होंने कहा कि गजा जो है वो गजा में रिसोर्ट बनाएंगे, लेकिन मिस्र ने एक 53 अरब डॉलर का जो है प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया, उसका जो है इजराइल और अमेरिका ने विरोध किया। लेकिन देखिए चाइना ने सपोर्ट किया, रसिया ने सपोर्ट किया, ईरान ने सपोर्ट किया, यहाँ तक कि जो है पूरे यूरोपीय देशों ने भी सपोर्ट किया कि नहीं, मिस्र का जो प्लान है वो सही है और उस पर जो ही बात होनी चाहिए। गजा जो है वो फिलिस्तीनियों का है, ना कि किसी अन्य देश के लोग जो है आकर उस पर कब्जा करें, उसका पुनर्निर्माण करें, वहाँ रिसोर्ट बनाएं, ये सारी चीज़ें करें। अब दुनिया में अलग पड़ते जा रहा है। अमेरिका बने रहो चौधरी अकेले, आखिर जो है किसी पर प्रतिबंध लगा देने से वह देश नहीं रहता है क्या? नॉर्थ कोरिया पर कौन से जो है वो है कहीं से व्यापार नहीं करता? नॉर्थ कोरिया देश नहीं बना हुआ है क्या? ईरान पर इतने सारे प्रतिबंध लगाए, लेकिन ईरान के जज्बे में कोई कमी आई है क्या? वो तो इजराइल तक हमला कर देता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से जो है ट्रेड वार शुरू करना। कोल्ड वार तो लोगों ने सुना था, जब जो है एक देश दूसरे देश पर जो है जुबानी हमला करता था कि हम यहाँ ये कर देंगे, हम वहाँ वो कर देंगे। लेकिन अब ट्रेड वार शुरू हो गया और जो है अमेरिका ने इस ट्रेड वार को शुरू किया है। अमेरिका पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा रहा है, जैसे लग रहा है कि बस वही सर्वेसर्वा हैं, वही जो है जो व्यापार कर सकते हैं, उन्हीं के घर में जो उत्पन्न होता है उससे उनका खर्चा चल जाएगा। आम अमेरिकी भी परेशान है कि जो है ट्रंप इस तरीके की भाषा बोल जाते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं। लेकिन एक बात सही हुआ कि भारत ने जवाब दे दिया है कि कोई सहमति नहीं बनी हुई है, सितंबर तक का समय लिया गया है। द्विपक्षीय व्यापार कर पर बात होगी, बहुपक्षीय व्यापार कर की बात जो है वो दूसरी है, उस पर ट्रंप जो है बोल भी नहीं सकते हैं। मीडिया में कुछ भ्रामक बयान आए हैं, इस तरीके की बातें जो है किया गया। लेकिन भारत ने कम से कम अपनी स्थिति क्लियर कर दी है कि कोई सहमति अभी नहीं बनी है, बातचीत हो रही है, जो होगा वह आगे बताया जाएगा। ट्रंप जो है ऐसी भाषा बोल करके जो वो सही नहीं करते हैं, एक्सपोज कर दिया। अरे तुम भी एक्सपोज हो रहे हो, झूठ बोलने के मामले में एक्सपोज हो रहे हो, कभी कुछ। ट्रंप क्या कब बोल जाए ना, इसका कोई दरा नहीं। अब तो ट्रंप के बारे में लोग मीम बनाने लगे हैं कि ये हर पल झूठ बोलते हैं, दिन में 10 बार झूठ बोलते हैं, उनके पास डाटा सही नहीं रहता है। और ऐसा जो है फ्रांस के राष्ट्रपति ने तो सामने बैठ के बोल दिया कि आप जो गलत बोल रहे हैं, सही बात क्या है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जो है सामने बैठ के बोल दिया कि ऐसा नहीं है, क्या बोल रहे हैं। तो किसी न किसी को आंख दिखाना था, जो लोगों ने दिखाया। अभी भारत चुप था। भारत से जब ये पूछा गया कि वो कनाडा जैसा जो है क्यों नहीं जो है व्यवहार भारत कर रहा है, तो भारत के वाणिज्य सचिव का कहना था कि कनाडा का, अमेरिका का और भी मुद्दे हैं, केवल व्यापार ही मुद्दा नहीं है, उनका सीमा से संबंधित मुद्दा है, उनका प्रव्रजन संबंधित मुद्दा है, उनका जो है तस्करी संबंधित मुद्दा है, वो जो है उनके अपने अलग मुद्दे हैं। हमारा जो है ऐसा कुछ है नहीं, व्यापार से ही संबंधित मुद्दा है जो है बातचीत चल रही है। ट्रंप जो भारत को बेइज्जत करने का कोई भी वो नहीं छोड़ता है। देखे मैं किसको के जो अप्रवासित लोग थे उनको जो है सम्मान से भेजा, नेपाल के लोगों को सम्मान से भेजा, लेकिन भारत के जो लोग थे अवैध रूप से रह रहे थे उनके बेड़ी जकड़ के भेजा, उसका वीडियो भी बनाया, उसका प्रसारित भी करवा। मतलब हद है, क्या क्या करते जा रहे हो। और माय डियर फ्रेंड मोदी बोलते जा रहे हो। भारत को ये समझना चाहिए कि ट्रंप प्रशासन जो है भारत के प्रति तनिक भी नरम नहीं है। भले ही जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां जाके बोल सकते हैं कि अब की बात ट्रंप की सरकार, लेकिन नहीं, वो बंदा किसी का भी भरोसेमंद नहीं। भले हमारे देश के प्रधानमंत्री बोले माय डियर फ्रेंड मोदी, नहीं माय डियर फ्रेंड ट्रंप, नहीं, वो भी ऐसे बोलता है माय डियर फ्रेंड मोदी, लेकिन ऐसा कह करके जो है व्यंग्यात्मक लहजे में वो बोलता है। भारत तो दिली लहजे में बोलता है, प्रधानमंत्री तो दिली शख्सियत के साथ बोलते हैं कि हाँ वो हमारा मित्र है। लेकिन ऐसे मित्रों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है जो भारत की हर पल बेइज्जती करने को तैयार रहता है, जैसा कि वाणिज्य सचिव ने इस संसदीय समिति के सामने बोल दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देखते रहिए एमटी टॉक्स को। बहुत बहुत धन्यवाद।